समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच आज सदन की कार्रवाई को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान जी से। सर, आज काफ़ी हंगामा देखने को मिला और प्रदर्शन अभी भी चल रहा है स्थगित होने के बाद भी। क्या कहेंगे ये घटनाक्रम जो पूरा हुआ है? देखिए, अब ये घटनाक्रम को जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है। कल विधानसभा सत्र की शुरुआत थी और सभी को मालूम था कि निधन के निर्देश और हमारे अरविंद गिरी जिन विधायक का निधन हुआ था वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से एमएलए रहे, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, प्रधान रहे, छात्र संघ के नेता थे और उनका निधन हुआ। 2 बार वो बीजेपी से 17 और 22 में एमएलए हुए। तो मालूम था और उनको सदन आना चाहिए, यहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए, कोई बात थी। लेकिन जिस तरह से एक जुलूस बना करके बिना अनुमति के, भाई अगर कोई जुलूस निकाले तो अनुमति नहीं थी, तो बिना अनुमति के अब तो प्रशासन है वो तो रोकेगा। इतनी भीड़ के साथ कैसे विधायक गेट में आते, कैसे सदन में आते, तमाम लोग अराजकता होती, इसलिए प्रशासन ने वहाँ रोकने का काम किया। भाई जब इनको आने था तो वैसे आ जाते, यहाँ पैदल चलते, लेकिन पैदल आकर के गेट में इतने लोग कैसे घुसते, कैसे सिक्योरिटी वाले देखते। और जिनको आना था विधान परिषद के 3 मेंबर आए, इन्हीं के सहयोगी समाजवादी पार्टी के मेंबर आए, सदन में कल रहे, और लोक दल जो इनका समर्थक दल था वहाँ के भी मेंबर आ गए। तो अब तो ये मुद्दा बना रहे हैं, जबरदस्ती धरना प्रदर्शन है। तो विशेषाधिकार का हनन किया है कह रहे हैं हम। देखिए, विशेषाधिकार का हनन इसमें बनता नहीं है। मास लेवल में विशेषाधिकार का हनन बनता है किसी विधायक को रोके जाने पर, और विधायक बहुसंख्यक में थे, उनके साथ बड़ा मास था। और ये केवल वो मुद्दा बना रहे, कोई आने नहीं चाहता तो वहीं धरना देना चाहते थे। वो प्लानिंग यही थी कि यहीं तक चलना है। सरकार में वो रहे हैं तो क्या उन्होंने व्यवस्था ये नहीं की है क्या? किसी को सत्र के दौरान मास को आने दिया है क्या? कोई प्रदर्शनकारियों को आने दिया है? नहीं दिया कभी, उन्होंने भी अनुमति नहीं दी। वो तो सीएम रहे हैं और सभी जानते हैं कि आज सरकार को भी घेरा, सदन में खूब जम के घेरा और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं है। ये सारे के सारे आरोप आज अखिलेश यादव ने सदन में लगाए। वेल में आकर हंगामा भी किया। अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, स्थगित हो गई सदन उसके बाद भी। देखिए, उन्होंने जो बोला सदन दर्पण है, पूरे प्रदेश और देश ने देखा। उसका जवाब माननीय योगी जी ने दिया। निरुत्तर थी समाजवादी पार्टी। कहीं कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे। चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो भी सवाल उठाए उन्होंने, बेहतर हो रही है व्यवस्था पहले से की तुलना में। 4 बार समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, हम लोग भी रहे, हम लोग भी मंडलीय समीक्षा में जा रहे हैं, अस्पतालों का देख रहे हैं। तो आज 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कहीं पूर्ण हो गए, कहीं पूर्ण होने की स्थिति में। एक समय सीमा है कि वो मेडिकल कॉलेज बना के तैयार करना है। और जहाँ पर 16 जनपद ऐसे हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बने, वहाँ पर भी हम लोगों की सरकार आगे बढ़ रही है उस कार्य योजना को लेकर के। तो अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे हम लोग चल रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर की है। आयुष्मान कार्ड हम लोग दे रहे हैं गरीबों को, 5 लाख तक का इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं उसको, कि भाई कोई भी गरीब अब ऐसा नहीं होगा, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार कराएगी। तो इस तरह से सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, पूरी तरह से सरकार लगी हुई है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर बनाने की। और कहीं छोटी मोटी कमियां उनको हम लोग दूर भी कर रहे हैं। जो डॉक्टरों की बात की गई कि मेडिकल स्टाफ, तो मेडिकल स्टाफ जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ व्यवस्था की जा रही है। वैसे भी हमारे यहाँ कुछ कमी है डॉक्टरों की,
वो मेडिकल कॉलेज बना करके डॉक्टर बनाने की, इसीलिए तो योगी सरकार डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है कि मेडिकल कॉलेज होंगे, उसमें पढ़ाई होगी तभी तो डॉक्टर बनेंगे, जभी डॉक्टर आएंगे तभी पोस्टिंग होगी उनकी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, उन्होंने सरकार का पक्ष रखा और साफ तौर पर यही कहा कि अखिलेश यादव कल सदन में शिरकत नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो धरने पे बैठे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमे में एक बेहतर काम कर रही है, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और मेडिकल कॉलेजेस तैयार हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।